अभी तक आप लोगों ने महिलाओं द्वारा ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाने के मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन अब पुरुष भी अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं। इतना ही नहीं, आरोप लगाने के साथ साथ घातक कदम भी उठाए जा रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के किस जिले का है, इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, ब्रेक को उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार ससुराल से प्रताड़ित होने के बाद एक व्यक्ति ने किस तरीके से घातक कदम उठाया है। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फतरगवा गांव की, जहां पर एक युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान राकेश अहिरवार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक के भाई हुमानीदीन अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि राकेश अहिरवार की शादी बगोता गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि करीब 2 वर्ष पूर्व किसी पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके चली गई। इसके बाद राकेश अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने के लिए ससुराल पहुंचा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पहुंचने पर उसके सालों द्वारा राकेश के साथ मारपीट की गई, जिससे वह काफी आहत हुआ। और बताया जा रहा है कि वहां से लौटते समय उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वह ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगा रहा है। हालांकि वह वीडियो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वायरल वीडियो और परिजनों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। श्रीमान जी, मैं अपने ससुराल गया था, अपनी बेटी को लाने गया था और मेरी बेटी को किसी ने नहीं लाने दिया। मेरी खुद घर भाई ने, मेरी जटसा है अनीता, मेरे हल्के साये ने मारा, बड़े साये ने मारा। और छोटी, उसका बड़े साये का नाम कमलेश है और छोटे साये का नाम रामकृपाल है और बड़ी सरस का नाम अनीता अहिरवार है और संजली सारी का नाम भानकुंवर अहिरवार है। मेरी घरवाली है, उसका प्रेमवती नाम है। मेरी बेटी का नाम है जानवी अहिरवार। मैंने कहा मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगा। उन लोगों ने मिलकर मुंह मारा और मेरे पापा, मेरे भाई साथ में गए थे। उन लोग को भी गाली गलौज की है और मेरे पापा, मेरे भाई मेरे को भी खूब मारा, बोले तू गलत है, हर चीज़ है। लेकिन मैंने कहा मेरी बेटी को साथ पहुंचा दो पापा जी। मेरे भाई और पापा ने भी कहा कि बेटी को घर साथ पहुंचा दो। और मैंने अपनी घरवाली को कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूं। और उन लोग, घरवाली ने मेरे घर पे मेरे को गाली दी, गलौज दी, मेरे पापा को, भाई को, सबको गाली गलौज दी। यह वक़्त मैं आप सबको सूचित कर रहा हूं कि यह सूची के कारण मैं मर रहा हूं। मेरे घर का कोई दोष नहीं है, मेरे घर वालों को कोई दोष नहीं देना। ठीक है जी, मैं आप सबको राम राम कर रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बहू को लेने आए, इनकी भाई और बहनों दोनों लेने आए। लेने के बाद बोले कि हम ले जाएंगे। हम कि ले जाओ भाई। ले गए, आए अपने बगोता में। फिर बहू बोली बगोता आने के बाद कि तुम भी आ जाओ और दवाई करानी है। मेरा भाई 2 दिन से ट्रैक्टर चला रहा था, उसको रात दिन चलाया उसने। इसके बावजूद उसने कहा मैं आज नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा। ये इसके साले ने गाली गलौज दी। गाली गलौज देने के बाद एक दिन तो ना आया ही, उस दिन तो सो ही रहा था। और दूसरे दिन आया ये, कल आया ये। कितने बजे आया? कल ये 10-11 बजे आया ये। वहाँ से निकलने के बाद ये पहुँचा यहाँ बगोता। किस बात को लेकर के आया था? ये कि उसके साले ने कहा था मैं गुंडा बुलाऊंगा, मैं मारू पीटूंगा। तो उसने आया था यहाँ पर बच्ची को लेने। हाँ, उसने कहा मुझे बच्ची दे दो और मुझे घर ले जाना है अपनी। इन लोगों ने साफ मना कर दिया
और झीका झपटी भी हुई। क्यों नहीं दे रहे थे, क्या कारण था? बोले हम नहीं देंगे बच्ची, तू पता नहीं कहाँ ही मार दे, कहीं कुछ कर दे, हम नहीं दे रहे हैं। फिर इसके बाद मेरे बहनों ही ने लगाया फ़ोन, बोले आप लोग आ जाओ, यहाँ झीका झपटी हो रही है। हम फिर 1-2 घंटे बाद किसके पहुँचे। साथ हुई झीका? उनके परिवार में, मतलब साले किन लोगों और मेरे किन लोगों ने की? उसके ससुराल वालों ने। क्या नाम है? एक का नाम कमलेश, एक राम गोपाल, राम कुमार, और बहनें 2 बहनें कहाँ रहती है? भगवता। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ, हमने कहा भाई आपस में शांति रखो, हाँ शांति रखो, और ऐसा करो बच्ची ले जाना है, बच्ची को ले जाने दो, आप खामेखा बहस मत करो। बोले नहीं हम बच्ची को नहीं देंगे, बच्ची को ना दे रहे। फिर उसने उठाया, बच्ची नहीं दे रहे तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा। इसके बाद वो निकल गया, हम लोगों ने मोटरसाइकिल पकड़ी, उसने जब भी नहीं इतनी स्पीड की कि भाग गया छोड़ के। हमने कहा बहनों को भी ले जाओ, कोई क्यों नहीं ले गया, अकेला गया। अकेला जाने के बाद ही घर पहुंच गया, उल्टी सुल्टी करने लगा। और इसके बाद हम बमीठा पहुंचे, बमीठा से वहाँ कोई डॉक्टर क्या नहीं, खाया, कहाँ पर खा लिया, क्या लग रहा है आपको? इसका कोई पता नहीं है सर, कहाँ खाया किसी ने, किस कारण से खाया, क्या लग ये रहा विवाद के पीछे खाया, है? किस आधार मारपीट के वजह से, वो बच्ची न देने के कारण। तो इस तरीके से आप लोगों ने छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र का ये मामला जाना, जहां पे ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगे हैं और जो वीडियो वायरल है, उसकी बमीठा पुलिस गहराई से जांच कर रही है। देखना यह होगा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट क्या आती है और किस तरीके से पुलिस एक्शन लेती है। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता अंगद यादव ने।